अगस्त का आखिरी हफ्ता था जब मेरी फैमिली एक रिगाटा के लिए नेल्सन, ब्रिटिश कोलंबिया गई थी। एक खूबसूरत झील, कोटिने लेक के किनारे मैं, मेरी बहन एलिज़ाबेथ और मेरे डैड अपनी पुरानी सी डॉज डकोटा ट्रक में उन माउंटेन्स रोड से गुजरते हुए जा रहे थे, जहाँ पे माउंटेन्स बिल्कुल पहरेदार की तरह खड़े थे और दूर दूर तक वाइल्ड फायर का धुआं हवा में बस गया था। पाइन की जली हुई खुशबू के साथ जैसे ही हम शहर के करीब आए, नेल्सन अचानक सामने आया। एक छोटी सी जगह, झील और पहाड़ों के बीच बसा हुआ, पुरानी बिल्डिंग्स, ब्रिक और स्टोन से बनी हुई, नैरो स्ट्रीट्स के दोनों किनारे, और इन पर पुराने नाम के फेडेड साइंस जैसे पुरानी यादें, हैंगिंग फ्लावर बास्केट्स हवा में हिल रही थीं, और पुरानी लैम्पपोस्ट के नीचे एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर खुद सांस रोक के हमें देख रहा हो। और फिर हमारी नज़र उस ह्यूम होटल पर पड़ी, 100 साल पुरानी बिल्डिंग जिसके रेड ब्रिक फेड धूप की आखिरी रंगों में चमक रहा था। विंडोज़ बिल्कुल आंखों की तरह चमक रही थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। हम थके हुए थे, डिनर का सोच रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ ये बिल्डिंग जिंदा है। एक प्रेशर जैसा, हल्की सी हैवीनेस, जैसे हवा भी यहाँ अलग अलग रही हो। रूम सिंपल था, 2 क्वीन बेड्स, लेफ्ट साइड पे मेरा और एलिज़ाबेथ का बेड, राइट साइड पे डैड का, बीच में एक छोटा सा बाथरूम, बस इतना स्पेस कि थोड़ा अलग फील हो। हम साइलेंटली अनपैक कर रहे थे। डैड रेडी हुए और लॉबी में अपने कोच मार्टिन से मिलने चले गए। एलिज़ाबेथ मिरर के सामने अपने बाल सीधे कर रही थी और मैं डेस्क पे बैठी अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक लेटर लिख रही थी। वो आर्मी बूट कैंप में होता था। आयरन की क्लिक क्लिक आवाज़ रूम में गूंज रही थी। तभी पहली नॉक हुई, 3 बार, पोलाइट लेकिन बिल्कुल क्लियर। मैंने सोचा डैड की भूल गए होंगे। डोर खुला और सामने खाली हॉलवे, ना बंदा न बंदे की ज़ात, बस लंबी कॉरिडोर, दोनों तरफ तक खामोशी छाई हुई। मैंने डोर बंद किया और खुद से कहा शायद एलिज़ाबेथ ने कुछ नॉक किया होगा। थोड़ी देर बाद वो रेडी हो गई और कह के चली गई, मैं नीचे मिलती हूँ। मैं अकेली रह गई, लेटर कंप्लीट कर रही थी। तभी दूसरी नॉक हुई, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। डैड लॉबी में, एलिज़ाबेथ बाहर। फिर कौन था वो? मैंने पीप होल से देखा, कुछ नहीं। दरवाज़ा थोड़ा खोला, हॉलवे बिल्कुल खाली, बस हवा। मैंने बैग उठाया और सीधा लॉबी भाग गई। डिनर पे सब नॉर्मल लग रहा था। माइक्स प्लेस में हम हंस रहे थे। खाना गर्म था और लग रहा था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। डैड और मार्टिन लॉन्च चले गए और मैं और एलिज़ाबेथ रूम वापस आ गए। सब ठीक लग रहा था। तभी बाथरूम की वॉल के अंदर से एक स्क्रैचिंग साउंड आई, पहले हल्की, फिर थोड़ी ज़्यादा। हमने सोचा चूहे होंगे, खुद को समझाया और सो गए। रात भर मुझे अजीब सपने आए, डार्क, हैवी, जैसे कोई मुझे नींद के अंदर खींच रहा हो। सुबह उठी तो चेस्ट पे बोझ से महसूस हुआ।
एलिज़ाबेथ भी डरी हुई थी। उसने कहा, उसने पूरी रात हॉलवे में फुटस्टेप्स की आवाज़ें सुनी। डैड हंसे और बोले, मेरी सीपैप मशीन सब आवाज़ दबा देती है। अगले दिन लेक पर गए हम। सब कुछ नॉर्मल था, सनलाइट, पानी, लाफ्टर। लेकिन शाम को जब हम वापस आए तो हम फ्रीज हो गए। रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर देखा, हर एक पिलो रूम क्या, बेड और चेयर्स दोनों से एक परफेक्ट सर्कल में लगा हुआ था। डैड के बेड पर और सर्कल के बीच में एक लंबा सिलेंड्रिकल पिलो बिल्कुल सीधा बैलेंस में खड़ा हुआ, सॉफ्ट मैट्रेस पर। फिजिक्स बिल्कुल खिलाफ थी उसके। हम सब चुप, कोई आवाज़ नहीं। बस डैड ने डीप ब्रेथ ली और कहा, हाउसकीपिंग का मजाक होगा, और पिलोज वापस रख दिए। उस रात मैं सो नहीं पाई। हॉलवे में फुटस्टेप्स की आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गईं, ऊपर नीचे, एक ही लाइन में, बिना रुके। अगली सुबह हम सब ने जल्दी चेकआउट कर लिया। रेस डे था इसलिए। झील पे दिन निकल गया। सब जीत में खुश थे। लेकिन हर दफ़ा जब हम ह्यूम होटल के पास से गुजरते, एक अजीब सी फीलिंग आती, जैसे कोई देख रहा हो, नाराज हो। लास्ट ब्रेकफास्ट पे क्यूरियोसिटी के चक्कर में हमने एक वेटर से पूछा, ये होटल हॉन्टेड है क्या? उसका चेहरा पलक झपकते ही बदल गया। वो मुस्कुराई नहीं, बस समझ गई और धीरे से बोली, रेनोवेशन के बाद से ये चीज़ें बदल गई हैं। एक मेड का कार्ट हवा में उछल गया था। गेस्ट बोलते हैं, अनसीन हैंड्स स्क्रैचेस छोड़ जाते हैं। मुझे थोड़ा सुकून मिला। हम अकेले नहीं थे जिनके साथ ये सब हो रहा था। लेकिन जब हम शाम को नेल्सन से निकल रहे थे, झील फिर से सुकून में थी, पहाड़ खामोश। बस एक अजीब सा खौफ मेरे साथ रह गया। ह्यूम होटल हमें जाने दे रहा था, लेकिन वो अब भी देख रहा था।